Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics by Vijendra. Myself Vijendra Patil and I'm here to teach you subject physics. Today's topic is again numericals on gravitation. This is the part third on numericals on gravitation. देखो बच्चों, हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किए. उसमें हम नियर अबाउट 10 न्यूमेरिकल्स कवर किए. जो भी हमारी पास्ट ईयर एग्जाम है फ्रॉम ईयर 2010 से लेके 2021 तक जितनी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम हुई है वो एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं. ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में नियर अबाउट 5+5 10 न्यूमेरिकल सॉल्व किए. आज हमारा होने वाला है पार्ट 3 और उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन चैप्टर ग्रेविटेशन. तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज न्यूमेरिकल. तो देखो बच्चों, जो भी न्यूमेरिकल हम लेने वाले वो इन सीक्वेंस रहेगा. आज का भले ही पार्ट थर्ड में फर्स्ट रहेगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल हमारा है इन सीक्वेंस वो है आज का न्यूमेरिकल नंबर 11. तो जो भी न्यूमेरिकल में लेने वाला हो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं. तो न्यूमेरिकल आज का जो पहला है कुछ इस तरह: 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास कैपिटल M and equidistant from each other move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is question mark. देखो बच्चों, 4 पार्टिकल है, सभी पार्टिकल का मास सेम है और सभी पार्टिकल एक दूसरे से एट इक्विडिस्टेंस है. उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो चारों पार्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं सर्कुलर मोशन. तो इन सर्कुलर मोशन उनकी स्पीड क्या रहेंगी हमें पूछिए. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल. तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले एक सर्कल निकालेंगे. ये वो सर्कल है, सर्कल में चारों पार्टिकल घूम रहे, परफॉर्म कर रहे अपनी सर्कुलर मोशन. इमेजिन करो हमारे 4 पार्टिकल कुछ इस तरह है. लेट पार्टिकल फर्स्ट, लेट पार्टिकल सेकंड, लेट पार्टिकल थर्ड और लेट पार्टिकल फोर्थ. चारों पार्टिकल का मास सेम है, कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M. इमेजिन करो कि पार्टिकल परफॉर्म कर रहे अपनी मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो उनकी स्पीड रहेंगी कुछ इस तरह, इसकी भी रहेंगी वही सेम रहेंगी, हर किसी पार्टिकल की स्पीड सेम रहेंगी. तो हमें ये स्पीड फाइंड आउट करना है. तो बच्चों, ये जो 4 पार्टिकल मैंने प्लेस किए ये एक दूसरे से एट इक्विडिस्टेंस है. अभी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हर पार्टिकल रिवॉल्व होना इन सर्कुलर ऑर्बिट. तो ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया इसका हम दिखा सकते हैं ये डायमीटर, ये होगा दूसरा डायमीटर. दोनों डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये बनेगा अपना सेंटर. ये रहेंगे अपनी रेडियस ऑफ सर्कल, हर जगह पे आर आर. तो बच्चों, कोई भी एक पार्टिकल पकड़ो और एक पार्टिकल कंसीडर करो और उसके ऊपर बाकी पार्टिकल कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स हमें निकालना पड़ेगा. तो इमेजिन करो ये अपना पार्टिकल फर्स्ट है, ये अपना पार्टिकल सेकंड है और ये अपना पार्टिकल थर्ड है. तो पहला पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा उसका हम नाम लेंगे F1. दूसरा पार्टिकल ये वाला उसे अट्रैक्ट करेगा, उसको हम नाम देंगे F2. और तीसरा पार्टिकल ये वाला, ये पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा तो हम ये फोर्स को नाम देंगे F3. ये दोनों फोर्स सिमेट्रिकल रहेंगे, ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री. तो बच्चों, ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर ये तीनों पार्टिकल अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अभी ये जो फोर्स F1 इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. क्या फॉर्मूला अपना? प्रोडक्ट ऑफ मास रहेगा कैपिटल G, प्रोडक्ट ऑफ मास क्या रहेगा कैपिटल M इंटू कैपिटल M. और दोनों के बीच में यहां से लेके यहां तक जो टोटल डिस्टेंस रहेगा r प्लस r रहेगा 2r. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2r का स्क्वायर. तो बच्चों, हमारा फॉर्मूला बनता Gm² अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और r का होगा r स्क्वायर. अभी बिकॉज ऑफ सिमेट्री दिस फोर्स एंड दिस फोर्स ऑलवेज इक्वल. और यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा वो एंगल रहेगा 45 डिग्री. तो बच्चों, यहाँ पे दोनों तरफ एंगल रहेगा 45 डिग्री. जैसे हमें ये डिस्टेंस पता था r प्लस r 2r, वैसे हमें डिस्टेंस लगने वाला है. तो देखो बच्चों, ये डिस्टेंस है अपना r, ये भी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर. अगर उसका रूट निकालेंगे तो ये रहेगा √2r.
इधर भी रहेगा √2 टाइम्स ऑफ r। तो बच्चों ये फोर्स और ये फोर्स सेम रहेगा, तो हम निकाल सकते हैं F2 इज इक्वल्स टू F3 सेम रहेगा। उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये होगा प्रोडक्ट ऑफ मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो है कुछ इस तरह √2r, उसका लेना पड़ेगा स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे F2 और F3 दोनों फोर्स इक्वल है बिकॉज ऑफ सिमेट्री, तो उसकी कीमत बन रही है यहाँ पे कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और r का हो जाएगा r स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये फोर्स टोटली ऑन x एक्सिस है। अब ये दोनों फोर्स ये F2 और F3 इंक्लाइन फोर्स है, इसे हमें करना पड़ेगा रिजॉल्व। तो इसलिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगी ये पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम। तो बच्चों पार्टिकल कुछ इस तरह, ये फोर्स है अपना F2 और ये फोर्स है अपना F3 और ये फोर्स है अपना F1। तो F1 टोटली अलोंग x एक्सिस है, ये जो F2 है इसका ए एंगल हमें पता है 45 डिग्री और ये जो F3 है इसका भी एंगल हमें पता है 45 डिग्री। तो F2 को हमें करना पड़ेगा रिजॉल्व, जो भी वेक्टर हमारा इंक्लाइन है उसे हम रिजॉल्व करते हैं। इसका ए कंपाउंड आएगा F2 साइन ऑफ 45 डिग्री अलोंग y एक्सिस और इसका x कंपाउंड ये रहेगा F2 कॉस ऑफ 45 डिग्री। सिमिलरली इसका जो F3 अपना ये आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, अपना y कंपाउंड रहेगा F3 साइन ऑफ 45 डिग्री और इसका x कंपाउंड रहेगा यहाँ पे वो रहेगा F3 कॉस ऑफ 45 डिग्री। तो बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो दोनों फोर्स थे इंक्लाइन उनको रिजॉल्व किया। तो फ्रॉम फिगर इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल, इसका ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो फ्रॉम फिगर दिख रहा बच्चों F2 और F1 इक्वल है, F2 और F3 इक्वल है और साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 45, दैट्स व्हाई दिस फोर्स कैंसिल विद दिस फोर्स। अगर आप समेशन लेंगे फोर्स की इन वर्टिकल डायरेक्शन तो एग्जैक्टली ये और ये सेम है, तो दैट्स व्हाई दे नल ईच अदर, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट करेंगे कैंसिल। अभी जो नेट फोर्स बचा ये आ रहा टुवर्ड द सेंटर, इसका एक कंपाउंड है, इसका एक कंपाउंड है, ये टोटल फोर्स कैसे आ रहे हैं टुवर्ड द सेंटर। तो हमें निकालना पड़ेंगी नेट फोर्स की वैल्यू। तो देखो बच्चों अभी हम निकालेंगे नेट फोर्स। तो नेट में डायरेक्टली अलोंग कौन है F1, दूसरा रहेगा F2 कॉस ऑफ 45, तीसरा रहेगा F3 कॉस ऑफ 45। बच्चों हमें पता है दोनों वैल्यू F2 और F3 की सेम है, तो हम एक वैल्यू लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो F1 की वैल्यू हमें पता है कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर और इसकी F3 की वैल्यू सेम है, तो cos 45 भी सेम है। तो हम ऐसा करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे F2 cos ऑफ 45 को। तो बच्चों अभी इक्वेशन हमारा क्या बन रहा, GM स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू हमें पता है ऊपर क्या है जी एम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई cos 45 कितना रहता 1/√2। तो बच्चों यहां पे ये 2 हो जाएंगे कैंसल। तो जो नेट फोर्स अभी यहां पे बनता है हमारा, जो नेट फोर्स है टुवर्ड द सेंटर आने वाला यहां पे, उसकी वैल्यू अब क्या बनेगी। अभी यहां पे क्या बचा, कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे ये 2 कट गए तो क्या बचा GM स्क्वायर इंटू 1 GM स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या बचा r स्क्वायर इंटू 2, तो ये बचा √2r स्क्वायर। अभी दोनों टर्म में हम कॉमन निकालेंगे। दोनों टर्म में अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे कॉमन निकलता है GM स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों जो बचा वो बचा 1/4 प्लस 1/√2। जो यहाँ पे बचा 1 क्या बचा √2। अभी हम एक काम करेंगे, इसको 4 बनाएंगे। इसको 4 बनने के वास्ते हम क्या करेंगे 2 से नीचे और ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 और 2 इंटू 2 हो जाएंगे 4। तो हमारा इक्वेशन क्या बनता, हमारा इक्वेशन बनता GM स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अभी अंदर जो बचा वो बचा 1/4 प्लस 2√2 अपॉन 4। अभी डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो हम निकाल सकते उसको कॉमन। तो जो बचा वो क्या बचा GM स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और इन ब्रैकेट बचा 1 प्लस 2√2
1 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 4। तो बच्चों अभी ये जो नेट फोर्स है इसको थोड़ा ठीक से लिख लेंगे। F नेट इज इक्वल टू G m² अपॉन 4r² और इन ब्रैकेट बचा 2√2। अभी बच्चों ये जो नेट फोर्स अपना आया ये आया टुवर्ड द सेंटर, मीन्स ये नेट फोर्स हमें प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन F नेट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे जो रहता mv²/r। तो ये हम क्या रहेगा, कोई भी पार्टिकल का मास v रहेंगी, कोई भी पार्टिकल की स्पीड सेम है सबकी तो v, और अभी जो नेट का इक्वेशन हमने निकाला वो कुछ इस तरह Gm² अपॉन 4r² इन ब्रैकेट बचा 1 प्लस 2√2। तो यहाँ पे एक मास कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा अभी क्या बचेगा, v² इक्वल टू क्या बचा, कैपिटल G कैपिटल M इन ब्रैकेट 1 प्लस 2√2 और डिवाइड बाय क्या बचा यहाँ पे 4r। तो अभी इसको हम रूट लेंगे तो v² का रूट निकलेगा v, इसका निकलेगा 4 का 2 और बाकी चीज का निकलता नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन आप अभी ढूंढ सकते हैं कौन सा है। दिस इज अवर सॉल्यूशन। तो आई थिंक ऑप्शन डी है, ये हमारा कोई भी पार्टिकल का स्पीड रहेगा। तो ये था अपना प्रॉब्लम। ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों, ये न्यूमेरिकल आया था इन एग्जाम थी जेईई मेन 2014 में न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी राइट है। तो ये था हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल जो आया था इन एग्जाम जेईई मेन 2014। कुछ डाउट अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। आप बोलेंगे बच्चों कि बहुत टाइम लगा है सर, हमें 1 मिनट में कैसा सॉल्व करना, तो मुझे पता अगर है तो मैं डायरेक्टली एक स्टेप फॉलो करूंगा। ये स्टेप डायरेक्टली मैं ये लिख सकता था, मैं आपको पढ़ा रहा इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। अभी आज का सेकंड न्यूमेरिकल कुछ इस तरह रहेगा। सेकंड न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, सीक्वेंस में न्यूमेरिकल नंबर 12 यहां पे डिस्प्ले हो रहा। न्यूमेरिकल नंबर 12, अ सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक सैटेलाइट है, अर्थ के रिवॉल्व हो रहा अराउंड में इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अ सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। द मास ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल। जो सैटेलाइट का मास है वो तो स्मॉल रहेगा ही रहेगा कंपेयर टू अर्थ। तो नीचे दिए हुए कौन से ऑप्शन राइट है, उसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है कि जो सैटेलाइट का एक्सेलेरेशन रहेगा वो हरदम रहेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर सैटेलाइट छोटा है, उसका मास छोटा है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। तो जो सैटेलाइट का एक्सेलेरेशन है वो रहेगा ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। है क्या, ऑप्शन नंबर सी, द एक्सेलेरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये था क्वेश्चन, AIPMT में आया था इन ईयर 2015, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, हो गया। अब जो सेकंड न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल हम लेने वाले वो कुछ इस तरह यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा। A remote sensing satellite of Earth revolves in a circular orbit at a height of 0.25 into power 6 meter above the surface of Earth. If Earth radius is 6.38 into power 6 meter and the value of G is 9.8 meter per second square, then orbital speed of satellite is निकालो। देखो बच्चों, एक सैटेलाइट है, उसकी हाइट हमें दी है और रेडियस दी है, G की वैल्यू दी है, तो हमें निकालना है वो जो सैटेलाइट है एट हाइट रिवॉल्व हो रहा अराउंड द अर्थ, उसकी क्रिटिकल स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड। तो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। तो बच्चों यह है हमारी सैटेलाइट की ऑर्बिट लाइक दिस वन। इमेजिन करो एक सर्कुलर ऑर्बिट है और ऑर्बिट के सेंटर में अपनी अर्थ है, यहाँ पे अपनी अर्थ है और अर्थ का सर्कल थोड़ा ठीक से नहीं आया, मान लो सर्कल है, तो ये अपनी अर्थ है, अर्थ का सेंटर पॉइंट है, ये अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ का मास है और यहाँ पे अपना सैटेलाइट है जिसकी h हाइट है, h हाइट है सैटेलाइट की, और उसको हमने प्रोजेक्ट किया विथ ऑर्बिटल स्पीड फ्रॉम द सेकंड स्टेज ऑफ रॉकेट। तो अपना सैटेलाइट रिवॉल्व होना है सर्कुलर ऑर्बिट। अभी इसकी हमें निकालना है ऑर्बिटल स्पीड और क्रिटिकल स्पीड। तो बच्चों जो ऑर्बिटल स्पीड का इक्वेशन है
एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सॉरी एट हाइट h, कुछ इक्वेशन इस तरह gm/r+h। अगर हाइट के लिए अपना सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड को हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। तो इक्वेशन रहेगा कुछ इस तरह √gm/r+h। तो बच्चों हमें मास ऑफ अर्थ नहीं दिया, कैपिटल जी भी नहीं दिया है स्मॉल जी, तो हमें पता है बट हमें पता है स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या रहता, gm/r²। तो बच्चों gm को हम gr² यहाँ पे पुट कर सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन फॉर्म होगा ऑर्बिटल स्पीड का कुछ इस तरह। ये इक्वेशन बनेगा gr² अपॉन को क्या बचा, अपॉन को बचा r+h। तो अब सब वैल्यू हमें पता है, वैल्यू डाल दो यहाँ पे। वैल्यू अगर डालते हैं तो जी की वैल्यू कितनी दी है हमें 9.8, और जो रेडियस है कितनी है 6.38 इंटू पावर कितनी है 6, और उसका हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी है 6.38 इंटू पावर 6, और आई थिंक हाइट कितनी दी है, हाइट हमें दी है 0.25, आई थिंक यस 0.25 इंटू पावर 6, तो दोनों की हो जाएंगे एडिशन। तो जी की वैल्यू 9.8 है, तो हम उसको 10 पकड़ के चलेंगे। अभी हमें कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट करने, अप्रोक्सीमेट, तो जो 9.8 है उसे मैं 10 पकड़ता, और 6.8 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो देखो बच्चों इसका जो स्क्वायर है और नियर अबाउट हम ले सकते हैं 40 41, तो मान के चलो 40 है, लेट 40, इसका स्क्वायर अराउंड मैंने अप्रोक्सीमेट लिया, 6 इंटू 2 हो जाएंगे 12, और नीचे ये पावर दोनों की कॉमन निकलेंगी, तो 8 + 5 हो जाएंगे 13, कैरी 1, 3 + 3 6, तो 6.63, और इंटू पावर हो जाएंगी 6। तो बच्चों अभी यहाँ पे हम इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करेंगे। अभी 12 + 1 हो जाएगा 13, सो 40 इंटू पावर हो गई 13, नीचे की ऊपर आ गई -6, तो इसको हम पकड़ेंगे 6.63। तो नियर अबाउट कैलकुलेशन अभी करेंगे, हम एक अप्रोक्सीमेट करेंगे, इसको पकड़ेंगे 40, पावर हो जाएंगी 13 में से 6 गए, बच गए 7, और नीचे हम इसको राउंड फिगर पकड़ेंगे 7। तो नियर अबाउट इसका जो डिवीजन आएगा पकड़ के चलो 6 का, पकड़ के चलो 6 का, तो 6 को हम लिखेंगे 60 इंटू पावर कितने रहेंगी, अभी 7 में से एक पावर कैंसिल हो जाएंगे, वो बचेंगी 6। तो 60 का रूट नियर अबाउट निकलेगा 8 का रहता 64 स्क्वायर, तो 8 से थोड़ा पीछे, तो 7 पॉइंट समथिंग में आपका रहेगा आंसर। ये मैंने निकाला नियर अबाउट, तो 6 के आधी पावर निकलेंगे बाहर रूट के 3। अभी ये जो आंसर आया ये आया मीटर पर सेकंड में, तो 7 पॉइंट समथिंग में हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड, आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो बच्चों हमने जो सैटेलाइट की क्रिटिकल स्पीड है या पे फाइंड आउट की, अभी जो आंसर हमें मैच होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैच हो रहा। सब कैलकुलेशन कैसे करने के, फटाफट करने के राउंड फिगर में अप्रोक्सीमेट। तो देखो ये अपना सैटेलाइट था, हाइट पे रिवॉल्व हो रहा, तो उसकी हमें निकालना है ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हाइट के लिए ये रहता gm/r+h, लेकिन हमें जी की और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू नहीं दी, तो हमें स्मॉल जी पता है, तो स्मॉल जी का इक्वेशन पता है gm/r², सो gm = दिस इंटू दिस, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद हमने जी की वैल्यू डाली, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर लिया, आर और एच दोनों की वैल्यू डाली। आफ्टर सॉल्विंग कैलकुलेशन वी गेट आंसर ऑप्शन नंबर, आफ्टर सॉल्विंग कैलकुलेशन वी गेट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट है 7.76 ये रहेगा हमारा ऑप्शन। कभी भी कैलकुलेशन कैसे करने, राउंड फिगर में। तो ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल तीसरा। मैं चेक करा अपनी वीडियो बन रही कि नहीं बन रही, हमारा माइक भी शुरू है, सब कुछ अच्छे से हो रहा। अभी आज का न्यूमेरिकल नंबर 4, चौथा ले। हमारा चौथा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में आया है जेईई मेन में, और न्यूमेरिकल कुछ इस तरह यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा, आप देख सकते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M and radius R, a spherical portion of radius R/2 is removed as shown in फिगर दी है, वो भी डिस्प्ले करूंगा मैं। टेकिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 at a distance R = infinity, the potential at the center of cavity is निकालो। देखो बच्चों एक अपना सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R है,
और वो जो स्फीयर है वो स्फीयर में से एक कैविटी हमने बाहर निकाली, वो कैविटी की जो रेडियस है वो है r/2। तो कैविटी निकालने के बाद एट द सेंटर ऑफ कैविटी कितना बचता है पोटेंशियल नेट, वो हमें निकालना है। तो बच्चों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान रखो। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक स्फीयर, तो ये है हमारा वो स्फीयर। मान के चलो हमारा एक स्फीयर है और स्फीयर में कैविटी यहां पे दी है, ऐसी ऐसी कैविटी है, ये सेंटर है ना, तो कैविटी ऐसी फॉर्म की यहां पे, एक दूसरा स्फीयर यहां से ऐसा फॉर्म किया। ओके, अभी ये सेंटर है तो ये पूरा पोर्शन अपना ऐसा फिलअप है, इतना मटेरियल है और कैविटी का मटेरियल कट हो गया है। तो बच्चों यह है अपना एक स्फीयर, ये शेडेड पोर्शन है, उसका मतलब है उतना स्फीयर हमारा है। अभी ये बड़े स्फीयर का सेंटर है और एक छोटा स्फीयर का सेंटर है। अभी यहाँ पे हम पॉइंट को नाम देंगे P और O लेंगे। O रहेगा अपना बड़ा स्फीयर का सेंटर और P रहेगा छोटा स्फीयर का सेंटर, मीन्स कैविटी का सेंटर। तो ये कैविटी को हमें नेट पोटेंशियल कितना है फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम समझ में आया? पूरा स्फीयर था, उसमें से इतना भाग निकाल लिया, निकालने के बाद एट दिस पॉइंट कितना रहता है पोटेंशियल हमें निकालना है। प्रॉब्लम बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल कहां पे कितना रहता। बच्चों आपको बेसिक नॉलेज होना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो हमने देखा था अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट है, तो प्लैनेट का सेंटर रहता। देखो बच्चों मैं इसका बेसिक बोल रहा, ये अपना प्लैनेट का सेंटर है और सेंटर से कोई पॉइंट अगर बाहर है स्फीयर के, ये पूरा अपना सॉलिड स्फीयर है, कोई पॉइंट बाहर है ऐसा P वाला कि जहां पे डिस्टेंस R रहेगा स्फीयर के रेडियस से बड़ा, तो वहां पे पोटेंशियल का इक्वेशन रहता Gm/r। तो पॉइंट आउटसाइड में कहीं पे भी रहो, पॉइंट आउटसाइड में स्फीयर के कहीं पे भी रहो, अपॉन को हमें लेना पड़ता डिस्टेंस r। लेकिन वही पॉइंट अगर सरफेस पे तो हमें सरफेस पे लिखना पड़ता है स्मॉल r को कैपिटल R, बिकॉज एट दिस पॉइंट छोटा r और बड़ा r इक्वल हो जाते। और पॉइंट अगर इनसाइड में यहाँ पे ऐसा यहाँ पे अगर पॉइंट है तो ए पॉइंट के लिए कंडीशन ऐसी है कि छोटा r बड़े r से छोटा है। तो ऐसे पॉइंट के लिए इक्वेशन है माइनस कैपिटल Gm/2r³ इन ब्रैकेट थ्राइस r² माइनस r²। देखो बच्चों अगर कोई पॉइंट इंटरनल है तो इंटरनल पॉइंट के लिए पोटेंशियल रहता है नेगेटिव -Gm/2r³ इन ब्रैकेट थ्राइस r² माइनस r²। और पॉइंट अगर सेंटर पे, तो सेंटर में हमारा इक्वेशन है -3Gm/2r। तो बच्चों अभी हमें ये दोनों इक्वेशन का काम पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा बड़े स्फीयर के लिए ये पॉइंट हो गया इंटरनल और छोटे स्फीयर के लिए ये पॉइंट हो गया सेंटर। तो बच्चों अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का हमें काम पड़ने वाला है, एज अ बेसिक मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बच्चों मान के चलो जो पूरा स्फीयर है उसका मास m है और ये जो कैविटी का मास है m' है। तो कैविटी की रेडियस हमें पता है, कैविटी की जो रेडियस है वो है r/2 और बड़े स्फीयर की रेडियस कितना है r। बड़े स्फीयर की रेडियस r है, कैविटी की r/2 है। तो कैविटी के लिए बड़े स्फीयर के लिए एट द सेंटर निकालेंगे हम सबसे पहले पोटेंशियल। बड़ा स्फीयर जो है ना, बड़ा स्फीयर की पूरा स्फीयर है, पूरे स्फीयर की वजह से ये पॉइंट P को कितना रहेंगे पोटेंशियल, तो पूरे स्फीयर के लिए पॉइंट होगा इंटरनल। तो हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा दिस वन। तो इक्वेशन क्या है माइनस कैपिटल Gm क्या रहेगा ट्वाइस r³ इन ब्रैकेट थ्राइस r² माइनस r²। तो बच्चों ये जो छोटा r है ये रहता अपना पॉइंट का लोकेशन। अभी ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक हमें डिस्टेंस पता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बट छोटे r की जो कीमत है वो है अपनी कैविटी की रेडियस r/2। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके यहाँ तक ये हो गई कैविटी की रेडियस जो हमें पता है r/2। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा इक्वेशन बनेगा V1 का माइनस कैपिटल Gm/ट्वाइस r³, यहाँ पे होगा थ्राइस r² और इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू है r/2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा।
तो अगर इसको हम सॉल्व करते माइनस जेम अपॉन ट्वाइस आर क्यूब, यहाँ पे बचेगा थ्राइस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4। इसमें कॉमन निकलेंगे आर स्क्वायर, तो हमारा इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह, जी एम आर स्क्वायर बाहर निकला तो बचा ट्वाइस आर क्यूब, इन ब्रैकेट बची 3 माइनस बचे 1/4। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते तो 4 3 हो जाएंगे 12 में से 11, तो 11 इसको मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी ये आर स्क्वायर और क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका 4 3 12 में से गया 11, तो 11 सामने लिखो, जो बचा वो बचा जी एम, और 4 नीचे आएंगे, 4 × 2 हो जाएंगे 8 टाइम्स ऑफ क्या बचा आर। तो बच्चों ये जो हमने पोटेंशियल निकाला इसको हम नाम देंगे ए। तो ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल हमने किसके लिए निकाला, बड़े स्फीयर के लिए एट अ इंटरनल पॉइंट, और हमने इक्वेशन यूज किया। अभी बच्चों छोटी जो कैविटी है उसका मास हमने निकाला, लेकिन ये मास की वजह से ये पॉइंट के लिए एट इंटरनल पॉइंट के लिए जो रहेंगी पोटेंशियल की वैल्यू वो हमें निकालना पड़ेगी। तो हमें उसे पकड़ना है V2, लेकिन V2 का इक्वेशन करेंगे 3gm अपॉन ट्वाइस आर, लेकिन बच्चों कैविटी का मास भी अलग है और कैविटी की रेडियस भी अलग है। तो कैविटी का मास हमें निकालने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। इसकी और इसकी डेंसिटी सेम है, डेंसिटी कैविटी की हम पकड़ेंगे रो डैश और इसकी पकड़ेंगे रो, और डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मास हमें निकालना है कैविटी का एम डैश, वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पायर क्यूब, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है r/2, तो r का रहेगा r क्यूब और नीचे होगा 2 का 8, इसका मास वही रहेगा, वॉल्यूम रहेगा 4/3 पायर क्यूब। बच्चों हमने यहाँ पे क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई गेट कैंसल, ये नीचे के 8 ऊपर हो जाएंगे, सो 8 इसको मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल्स टू एम। तो जो मास है अपना कैविटी का वो हो जाएगा m/8, क्या हो जाएगा m/8, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो। देयरफॉर जो अपना पोटेंशियल है कुछ निकलेगा इस तरह, 3gm की वैल्यू अभी m/8 है, और हमें पता है जो रेडियस है कैविटी की वो कितनी है r/2, तो ये 2 हो जाएंगे कैंसल। तो बच्चों अभी ये मुझे हटाना पड़ेगा, हटा देता हूं। तो देखो बच्चों अब क्या बचा, V2 का इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस 3gm, ये जो 8 नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ r, तो हम इसको नाम देंगे B। तो ये इक्वेशन क्या है हमारा, पूरे स्फीयर की वजह से ये पॉइंट का पोटेंशियल, और इक्वेशन B किसका है, कैविटी का ये पॉइंट के लिए पोटेंशियल। अभी बच्चों यहां से कैविटी हमने निकाल दी, कैविटी बनाई यहाँ पे, मीन्स इसका मतलब इतना मास हमने निकाला। तो बच्चों जो पोटेंशियल बचेगा फाइनल दिस पॉइंट को वो हम कैसा निकालेंगे, नेट पोटेंशियल। अभी आपको निकालना है नेट पोटेंशियल, तो बच्चों आपको V1 करना पड़ेगा माइनस V2। जो पूरा पोटेंशियल था उसमें से कैविटी का पोटेंशियल आपको माइनस करना पड़ेगा। तो हमें इसकी वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू कितना है -11 gm अपॉन कितना है 8r, 8 टाइम्स ऑफ r। अभी ये माइनस है और V2 की वैल्यू भी माइनस है, -3 gm अपॉन 8r। तो बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जो बचा वो क्या बचा, तो इक्वेशन बिकम्स क्या होगा अपना, अभी नीचे जो डिनोमिनेटर सेम है एक ही बार लिखो, एक ही बार लिखेंगे 8r, और ऊपर क्या बचा 11 gm में से 3 gm गए -8 gm, तो बच्चों यहाँ पे 8 कट जाएंगे। तो हमारा फाइनल इक्वेशन बचा नेट पोटेंशियल का -gm अपॉन r। अभी आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन कौन सा राइट है, आई थिंक यही ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन जो आपको दिया है बच्चों वो ऑप्शन अरे यार कहाँ पे गया, ये ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी राइट है। तो बच्चों ये था अपना जेईई मेन का प्रॉब्लम, इन ईयर आया था 2015। आसान प्रॉब्लम है, थोड़ा लंबा है खाली। क्या किया, पूरा स्फीयर था उसमें से छोटा स्फीयर निकाल दिया, तो जो मास अभी बचा वो शेडेड मास है, तो बिकॉज ऑफ दिस मास कितनी रहेंगी यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू, तो हमने फाइंड किए। अभी आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4
4 नहीं 5, जो भी रहेगा। न्यूमेरिकल नंबर 15 यहां पे हो रहा डिस्प्ले। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी, देखो बच्चों जो आगे वाला न्यूमेरिकल है वो नीट में आया था 2016 में। जो न्यूमेरिकल मैं सामने वाला अभी लेने वाला हूं वो है नीट 2016 का न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट whose radius and mean density are twice as that of the earth। तो बच्चों एस्केप वेलोसिटी पे हाँ ये प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, अर्थ में और एक प्लैनेट में कंपैरिजन है। जो प्लैनेट की रेडियस है वो अर्थ के डबल है। क्या बताया? एस्केप वेलोसिटी को ऐसे प्लैनेट पे कि जिसकी रेडियस और डेंसिटी अर्थ के डेंसिटी और रेडियस के ट्वाइस है। तो कुछ एकदम आसान प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे। एक बार मैं चेक करता हूं अपनी वीडियो बन रही क्या, एकदम बन रही, अच्छे से बन रही। इसे मुझे हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, मिटा देता। अभी कुछ प्रॉब्लम इस तरह बच्चों हमें पता है जो एस्केप की स्पीड है एट अर्थ सरफेस वो हमें पता है कुछ इस तरह। एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला है एट द सरफेस ऑफ अर्थ 2gm/r। लेकिन हमें रिलेशन दिया है स्मॉल जी में और किसमें? अरे भैया रेडियस में और डेंसिटी में रिलेशन दिए, तो हमें ये मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम मास को करेंगे कन्वर्ट कुछ इस तरह, लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और अपॉन को रेडियस करेंगे r। तो बच्चों हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें तो सब कुछ पता है। तो वॉल्यूम निकाल दे 4/3 πr³ और उसको मल्टीप्लाई डेंसिटी और अपॉन को रेडियस। एक रेडियस यहाँ से कट गई, ये 3 में से एक कट गई तो 2 बच गई। तो 4 का रूट क्या निकलता? 2। r² का ये कट गया ना तो r² बचा, उसका रूट क्या निकलता? r। तो अंदर जो बचा नीचे का कट गया, तो जो बचा क्या बचा? 2g पायरो। तो जो बचा 2g पायरो जी बचा। अभी देखो ये जो एस्केप का स्पीड है इसमें 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं और एस्केप स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रूट ऑफ g। तो हमें बच्चों किसके साथ पूछा? एस्केप स्पीड फॉर अर्थ का एस्केप स्पीड फॉर प्लैनेट पूछा रेशियो। अर्थ का प्लैनेट के साथ क्या पूछा? रेशियो। तो रहेंगी रेडियस ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ अर्थ, नीचे करेंगी रेडियस ऑफ प्लैनेट और रूट में रहेंगी डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। तो हमें क्या बताया? ये ऊपर का ऐसा ही रखो, जो प्लैनेट की रेडियस है हमें अर्थ के कंपैरिजन बोली डबल है, और जो प्लैनेट की डेंसिटी है वो भी बोली हमें डबल। तो बच्चों ये वैल्यू कैंसल, ये वैल्यू भी कैंसल। तो जो बचा अभी वो क्या बचा? तो एस्केप फॉर अर्थ का एस्केप फॉर प्लैनेट के साथ रेशियो क्या बचा? ऊपर का सब कट गया, नीचे क्या बचा? 2 और ये √2। तो ये रहेगा अपना आंसर। आप देख सकते हैं क्या आंसर है। अरे क्या आ रहा आंकड़ा, ठीक से लिखो। तो ये है अपना ऑप्शन नंबर, देखना पड़ेगा क्या है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर बी। ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों एकदम आसान न्यूमेरिकल था जो आया था इन नीट 2016। तो ये था नीट का न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया, ऑप्शन नंबर बी आया। बच्चों और एक न्यूमेरिकल आया था उसी वक्त नीट 2016 में। तो ये है हमारा आज का आखिरी न्यूमेरिकल। हमारा माइक भी चल हुए, वीडियो भी चल हुए, ले ही लेते हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा, आप देख सकते हैं। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड वैल्यू ऑफ जी आर -5.4 × 10⁻⁷ जूल पर kg एंड g की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। टेक रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो देखो बच्चों हमें हाइट निकालनी है, ऐसी हाइट निकालनी है जो हाइट को g की और पोटेंशियल की वैल्यू हमें दी है और रेडियस दी है। हाइट निकालनी है, ऐसी कौन सी हाइट है कि वो हाइट को पोटेंशियल और g की वैल्यू इतनी रहेंगी। तो बच्चों हमें इसे हटाना पड़ेगा, इसको ही हटा देते हैं अभी बीच में को। तो देखो इसको भी हटा देंगे, आपको क्लियर दिखता है फिर ये साइड से, इसको भी हटा देते हैं।
तो अभी प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, किस तरह है, माइक हमारा चालू है, कभी कभी माइक बंद हो जाता है, वीडियो दोबारा बनाना पड़ती है। ये है हमारी वो कौन, अरे भाई अर्थ, ये हमारी कौन है, धरती माँ, कौन सी माँ, धरती माँ, इसका मास, और ये है रेडियस, और ये हाइट है हाइट, और ये हाइट पे हमें दो वैल्यू दी वैल्यू है पोटेंशियल की और दी वैल्यू जी की। तो पोटेंशियल की वैल्यू और जी की वैल्यू दी है, तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है। अगर हाइट है तो हाइट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला कुछ इस तरह, माइनस कैपिटल जी एम अपॉन रहता आर प्लस एच। ये फॉर्मूला है हाइट के पोटेंशियल का। और हाइट की जी की वैल्यू क्या रहती, हाइट की जी की जो वैल्यू रहती जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो ये जो जी की वैल्यू है एट हाइट, तो जी एम को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लेना मैं भूल गया। तो जी की वैल्यू फॉर हाइट क्या रहती है इक्वेशन, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम दिस इंटू दिस यहाँ पे डाल सकते हैं। सो पुट इन इक्वेशन 1, तो इसको हम इक्वेशन 1 अगर बोलते हैं तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, v इक्वल्स टू बनेगा माइनस जी एच आर प्लस एच का स्क्वायर, और अपॉन को क्या बचा आर प्लस एच। बच्चों कट गए, ये तो कट गया, अभी बचा क्या, अभी बचा क्या, तो इतना बचा माइनस जी एच इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो अभी इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, एक बार हमें वैल्यू देखना पड़ेगा। जो पोटेंशियल की वैल्यू दी है आपने देखा था यहाँ पे, वो है माइनस 5.4। पोटेंशियल की वैल्यू डाल दो, माइनस 5.4 इंटू पावर 7। एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन चल रहा हमारा, वैल्यू दी है एसआई में, और जी की वैल्यू भी दी है हाइट के लिए 6.0 में 6, और जो बचा वो क्या बचा आर प्लस एच। अभी हमें क्या निकलना है, हाइट। तो बच्चों ये माइनस माइनस कट गया, 6 9 जा हो सकता है यहाँ पे, तो इसका डिवाइडेशन आएगा 0.9। तो यहाँ पे बचा 7, सामने बचा आर प्लस एच सामने लिखो। सो आर प्लस एच इज इक्वल्स टू, एक डिजिट सामने अगर लेते तो 9 इंटू बचेंगे 6, पावर x से कम हो जाएंगी। अगर इसको हम सामने लेते तो आपको पता है पावर x से हमारी कम होती है। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी ये जो आंसर आने वाला है ये आएगा मीटर में, हम 3 0 यहाँ पे लिखा दे तो पावर हो जाएंगी 3। अभी ये जो आंसर आएगा यह है अपना मीटर में, तो इसको हम किलोमीटर लिख सकते हैं ऐसा, आर प्लस एच इक्वल्स टू, अगर ये पावर हमने 3 कैंसिल कर दी तो इसका उत्तर कितना है हमारा 9000 किलोमीटर। तो हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 9000 में से हमें रेडियस माइनस करना पड़ेगा। अभी 9000 जो वैल्यू है इसमें से माइनस करो 6400, तो इसका डिफरेंस वैल्यू आता है 2600 किलोमीटर। तो यही रहेगा हमारा ऑप्शन। देखो यह है हमारी ऐसे जगह पे हाइट, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए। तो ये है आज का हमारा आखिरी न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आया था 2016 नीट में। तो बच्चों हमने इसमें क्या किया, ये हमारी अर्थ है, धरती माँ है, ये हमारा मास है, अर्थ का रेडियस है, और सरफेस से लेके एच हाइट पे हमें पोटेंशियल भी दिया था पोटेंशियल भी दिया था, और जी की वैल्यू भी दी थी, ये दिए थे, तो इसको निकालना था। तो हाइट में हम पोटेंशियल का इक्वेशन यूज़ किए, जी का भी इक्वेशन यूज़ किए। तो जी एम की वैल्यू हमने यहाँ से ये यहाँ पे डाल दी। पढ़ने के बाद इसका स्क्वायर के साथ ये ब्रैकेट कट गया, तो जो बचा अभी इसमें हम वैल्यू डाल देंगे। तो ये डिवाइड हुआ 0.9 का यहाँ पे, तो एक डिजिट सामने लिया तो पावर कम हो गई, तो कुछ नहीं, इसको हमने डिवाइड किया, 3 0 यहाँ पे दिखाए तो पावर 3 से कम होगी, क्योंकि हमें इसको हम लिख सकते हैं अपना प्रीफिक्स है किलोमीटर। तो आर को इधर शिफ्ट करो, प्लस का हो जाएगा माइनस, आर की वैल्यू डाल दो 6400, तो इसका डिफरेंस वैल्यू होता है 2600 किलोमीटर। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों ये था न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रेविटेशन का पार्ट 3 नियर अबाउट। आज हमने 15 नंबर तक प्रॉब्लम कवर किए, तो हम 2016 तक आ गए, 2016 तक अभी आ गए। कल का प्रॉब्लम रहेगा 2017 का, नीट 2017 का। तो ये था आज का हमारा पार्ट 3 ऑन टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रेविटेशन। कुछ अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट्स करो। थैंक यू।